आज हम देखने वाले हैं मीडियाटेक की जो ट्रांसीवर होती है MT6177W या MV। ये दो नाम से दिखेगा आपको सर्किट में। तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें चेक करनी होती है और इसमें किस तरह से फॉल्ट आता है उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले इसकी टेस्टिंग के लिए आपको वोल्टेज लेवल पे इसकी जब आप टेस्टिंग करेंगे तो जो आपकी RF वोल्टेज आती है 1.8 की, वो यहाँ पे इसके 3 बॉल पे कनेक्ट होगा। ये वोल्टेज होगी आपकी VDD RF। VDD RF 1.8 वोल्ट। उसके बाद एक 1.8 की वोल्टेज आएगी, 1.2 की वोल्टेज आएगी यहाँ पे, जो इसके दो पिन पे कनेक्ट होगा। इसमें 3 वोल्टेज जो होता है आपका, एक ये हाई वोल्टेज होगी और ये लो वोल्टेज होगी 1.2 वाली। तो इसमें RX और TX के लिए 1.8 आता है और SVTX करके एक आएगा। और यहाँ पे एक RX का लो पावर होगा और एक TX का लो पावर। इस तरह से इसमें 5 वोल्टेज आती है। और यहाँ पे एक वोल्टेज और देखने को मिलेगा जो अभी आगे दिखाएंगे हम आपको, जो कि डिफॉल्ट ऑन 1.8 की वोल्टेज होती है, जो आपका VIO 18 PMU से यहाँ पे आती है। जो हमारे सर्किट में डिफॉल्ट ऑन वोल्टेज होती है 1.8 की। तो जब ये वोल्टेज लेवल पे इसकी टेस्टिंग किए आप, उसके बाद जब इसकी एक्सो सेक्शन की कनेक्टिविटी होती है, जैसे आपने WTR की सर्किट में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो एक्सो की कनेक्टिविटी किस तरह से होगी, जैसे आपका ये इसमें एक्सो की सेक्शन हुई, तो सबसे पहले इसमें एक इनेबल की पिन कनेक्ट होगी आपकी। तो मीडियाटेक की सर्किट में यहाँ पे आपको दो इनेबल देखने को मिलता है, एक सीरियल क्लॉक इनेबल 0 और एक सीरियल क्लॉक इनेबल 1। जब आप PM पढ़ेंगे तो दोनों इनेबल मिलेगी वहां पे। तो जो इनेबल 0 की सप्लाई होती है, मतलब जो इनेबल होती है, वो आपका जो BB क्लॉक की फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको मीडियाटेक की सर्किट में बोला जाता है एक्सो SOC। तो जो CPU को 26 मेगाहर्ट्ज की रिक्वायरमेंट होती है, और जो सीरियल क्लॉक इनेबल 1 होती है, वो CPU to PM और ट्रांसीवर टू CPU, मतलब ये तीनों आपस में कनेक्ट होती है। और इस लाइन के ओपन हो जाने से इस फोन में, जैसे आपका ये जो सीरियल क्लॉक इनेबल 1 है, इसकी अगर मिसिंग हो जाती है, अगर यहाँ से CPU से या PM से इसकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, या तो आप इसको निकाल के चेक करेंगे, जैसे आप ट्रांसीवर हटाए, तो इसमें आप वेरीफाई कर नहीं पाएंगे कि ये लाइन हमारा CPU या PM कहाँ से ओपन है। अगर यहाँ पे आपको GR वैल्यू मिल रही है, तो अगर आपके पास काम करने का आइडिया है उस, तब तो आप इसको पकड़ सकते हैं कि अगर ये PM के साथ कनेक्ट है तो ये आपको एक अलग GR दिखाएगा, और CPU के साथ कनेक्ट है तो ये आपको अलग GR दिखाएगा। तो जब आप काम करने का तरीका होगा आपका, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। नहीं तो इसके साथ ही आपको PM को भी हटानी पड़ेगी, और उसके पेड पे जब आप चेक करेंगे तो वहां से GR आपको मिसिंग मिलेगी, और यहाँ से कनेक्ट है CPU में, लेकिन आपको यहाँ पे GR मिलेगा उसका वैल्यू। जब ये PM के साथ कनेक्ट होती है तब वैल्यू उसका थोड़ा चेंज होता है, तो इसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में ये लाइन जो है आपकी PM से डिस्कनेक्ट होती है, तो यहाँ से आपको उसको जंपर करना होगा। इस लाइन के डिसेबल हो जाने से आपका जो फोन है, इस फोन में जैसे आपका 6177 जहां भी लगा है, तो उसमें आपका IMEI नहीं जाता है, IMEI रहेगा और आपकी बेसबैंड अननाउन हो जाएगी। तो ये सीरियल क्लॉक इनेबल 1 की लाइन हुई। उसके बाद जो एक्सो की फ्रीक्वेंसी होती है आपकी,
जो 26 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे एक्सोइन। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और दिखेगा आपको जो आर कॉल की होगी। जहाँ पे एक 2 किलो का रजिस्टर लगा के यहाँ पे पुल डाउन किया जाता है इस सर्किट के लिए। इस तरह से यहाँ पे 2 किलो का एक रजिस्टर लगेगा। यहाँ पे दिखेगा आपको आर कॉल। और यहाँ पे आपकी डिफॉल्ट ऑन 1.8 कनेक्ट होती है आपकी एक्सो सेक्शन में। तो ये 4 लाइन आपको वेरीफाई करना होगा। इसकी अगर बेसबैंड रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है अगर फोन में, तो ये चारों चीजें पहले वेरीफाई करनी होंगी आपको। ये 2 किलो का रजिस्टर लग के यहाँ पे पुल डाउन होनी चाहिए। 100 की इनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके पीएम से। और सीरियल क्लॉक इनेबल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपके पीएम सीपीयू और ट्रांसीवर जो आपका लगा है, तीनों के बीच में इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। और वोल्टेज लेवल पे यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। जो ये आपका VDD RF 1.8 है और ये आपका VDD RF 1.2। तो इस तरह से टोटल आपका हो गया ये 5 और 9 लाइन। उसके बाद इस पे आपकी जो होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा WTR बेस फोन में, वहां पे जो RFFE प्रोटोकॉल होती है उसको यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है BSI प्रोटोकॉल से। BSI प्रोटोकॉल जस्ट लाइक SPI प्रोटोकॉल। SPI प्रोटोकॉल की तरह ही ये काम करता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा SPI प्रोटोकॉल में, जैसे होता है आपका, उसमें आपने देखा होगा एक क्लॉक की लाइन होती है, नाम बाद में लिख देंगे। और 2 डेटा की लाइन होती है। और एक चिप सेलेक्ट का लाइन होता है। एक होगी आपकी क्लॉक। और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल की नाम है वो भी पूरी लिखी रहेगी, उसको अभी हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे BSI क्लॉक और BSI डेटा 0, BSI डेटा 1 इस तरह से रहेगी। तो देखो इसको चेक करने के बाद आपको इसकी डेटा 0 और उसके बाद यहाँ पे डेटा 1 दिखेगा आपको। ये किस तरह से काम करता है, जैसे डेटा 1 और डेटा 0 से आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? डेटा 1 और डेटा 0, तो जैसे उसमें देखा था आपने, उसमें होता है आपका मोसी और मीसो, मतलब मास्टर आउटपुट और स्लेब इनपुट और मास्टर इनपुट स्लेब आउटपुट। बस उसी तरह काम करते हैं ये डेटा 0 और डेटा 1। तो एक आपकी डेटा जो उधर से CPU से आएगी डेटा 0,
और जो आपका डेटा वन होगा ट्रांसीवर टू सीपीयू जो डेटा जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे उसको नाम दे दिया गया है डेटा वन और डेटा जीरो। और उसके बाद होगी आपकी चिप सेलेक्ट की लाइन, चिप इनेबल चिप सेलेक्ट एसएस, मतलब जो कुछ भी बोल सकते हैं इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। मतलब आपने एसपीआई प्रोटोकॉल में देखा होगा, जैसे सी एस लिखा होगा तो वो होता है चिप सेलेक्ट, ई एन लिखा होगा तो वो होगा इनेबल, और एक होगा एस एस तो स्लैब सेलेक्ट। इस तरह से ये इनेबल की लाइन होती है यहाँ पे। तो ये एसपीआई प्रोटोकॉल की तरह ही काम करता है, जिसको बोलते हैं बीएसआई, बस सीरियल इंटरफेस। उसके बाद सीपीयू टू जो आपकी ट्रांसीवर की कनेक्टिविटी होती है, यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा था पिछली सर्किट में जो आईक्यू लाइन की कनेक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे भी आपको आईक्यू लाइन की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो चार चार के पेयर में होंगे। तो मैं अभी यहाँ खाली एक एक लाइन खींचता हूँ और यहाँ पे आपको समझ लेना है, ये चार के पेयर में होंगे। ये एक होगा आपका पीआरएक्स की आईक्यू, शुरू से बनाते हैं डीआरएक्स की आईक्यू, फिर चार लाइन होगी आपकी पीआरएक्स की आईक्यू, जो अभी हम स्कीमेटिक में देखने वाले हैं, अभी यहाँ समझने के लिए बस देख लीजिए। उसके बाद होगी आपकी टीएक्स की आईक्यू, और उसके बाद होगा आपका डिटेक्शन का आईक्यू, जिसको बोलेंगे डिटेक्ट आईक्यू। तो ये आईक्यू लेवल हो गई, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, और ये चार हो गया। ये चारों चार चार के पेयर में दिखेंगे आपको, प्लस और माइनस के फॉर्म में। और फिर इसके बाद इसमें ये आपका 100 का सेक्शन हो गया, और ये हो गई आपकी VDD वोल्टेज की सेक्शन। फिर इसमें दिखेगा आपको एक यहाँ पे डीआरएक्स सेक्शन, और एक होगा यहाँ पे आपका टीएक्स जीरो, जिसको बोलते हैं टीएक्सओ, और एक होगी आपकी पीआरएक्स की सर्किट। तो ये डीआरएक्स के जो जो आपका फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा, फिर ये टीएक्सओ से ट्रांसमिट करेगा, और पीआरएक्स से फिर उसको सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये जब हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि कब इसकी क्या होती है, तो उसके वहां पे बताएंगे। अब आज हम देखने वाले हैं बस सीपीयू टू ट्रांसीवर की जो वर्किंग होती है। तो उसमें आपको ये प्रोटोकॉल और एक्सो और ये जो आईक्यू लाइन होती है, ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है, और वोल्टेज लेवल पे इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे एक नया ट्रांसीवर चेंज करके देखते हैं। जब आपका फोन, जैसे आप बेसबैंड अननाउन केस में होता क्या है, इसमें से किसी एक लाइन में प्रॉब्लम होगी, या तो आपकी ट्रांसीवर खराब होगी। तो ये सारी लाइन आपको एक बार वेरीफाई करना जरूरी होता है, जो अभी करंट सिचुएशन में हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं, वोल्टेज लेवल पे, एक्सो लेवल पे, और ये जो आईक्यू और प्रोटोकॉल, ये चार लाइन आपकी प्रोटोकॉल की होती है, और ये टोटल 16 लाइन आपकी आईक्यू लाइन होती है। तो इन सबको अब बोर्ड में हम वेरीफाई करते हैं एक बार। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सर्किट लिया है 9A का, जहाँ पे आपकी ये ट्रांसीवर लगी हुई है। तो सबसे पहले इसकी कंपोनेंट नेम में देखिए, कंपोनेंट नेम में ये आईसी आपका MT6177MV, और इसको हमने स्कीमेटिक में पहले से ही सर्च कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वोल्टेज लेवल पे, तो जो आपकी 1.8 की वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज RF 1.8 RFIC,
ये आपका 1.8 और ये 1.8 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और ये 1.8 यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें से किसी भी एक बॉल पे हम क्लिक करेंगे बिट मैप पे जाके, तो हम ट्रांसीवर के पास आ गए, और यहाँ पे जो वोल्टेज कनेक्ट हो रही थी हमारी L12 पे, तो इसमें क्लिक करेंगे। F12 है, F12 पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ये रहा वोल्टेज RF 1.8। तो ये देखो, ये J10, और एक बॉल यहाँ पे और होगी G2। तो यहाँ पे आपने स्कीमेटिक में देखा, ये J10 और G2 वाली भी वोल्टेज वही है। मतलब यहाँ पे 3 बॉल पे इन कर रहा है आपका 1.8, और उसके बाद 1.2 आपको वेरीफाई करना है। तो इस वोल्टेज की टेस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं, देखो इस साइड में जो आपका बोर्ड में कंपोनेंट्स लगा है, इस साइड में आपको चेक करनी है। ये चारों कैपेसिटर जो लगे हैं, ये 1.8 की लाइन में लगे हैं। उसके बाद 1.2 की वोल्टेज आपको यहाँ पे वेरीफाई करनी है। तो 1.2 के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, जो ए लेवल ए 1 नंबर की पिन है, और जो आपकी E3 बॉल है। तो इसमें से कोई एक पिन पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, तो ये E3 1.2 की लाइन है ये, और ये L11 में कनेक्ट हुआ। और ये ऊपर साइड जो 3 कैप लगे हैं, मतलब यहाँ बोर्ड में देखिए, ये तीनों 4 कैपेसिटर जो लगे हैं आपके, ये चारों कैपेसिटर आपकी 1.8 की लाइन में लगे हैं। और ये जो 3 कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं, ये 1.2 की लाइन पे लगे हैं। तो इसमें आप वोल्टेज वेरीफाई कर लेंगे सबसे फर्स्ट में। उसके बाद हमें 100 की कनेक्टिविटी देखनी है। तो 100 में हम क्या क्या चेक करेंगे? तो 100 के लिए आपको देखो, 100 में आपको ये 4 पिन वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जीवन की जो रजिस्टर है, कहीं ये डैमेज या मिसिंग तो नहीं है। और उसके बाद इन तीनों को हम वेरीफाई करेंगे। 1.8 यहाँ पे इस कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे, L1 पे। तो सबसे पहले वोल्टेज ही देखो, फिर रजिस्टर चेक करते हैं। तो ये डिफॉल्ट वोल्टेज है, फोन आपका ऑन है। इसकी ट्रैक मिसिंग हो सकती है, लेकिन ये वोल्टेज मिसिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वोल्टेज आपकी ऑन होगी, सेट आपका ऑन है। तो L1 पे देखिए, यहाँ पे VIO 18 RFIC, ये जो वोल्टेज है, और ये कोने पे लगा हुआ है इसका कैप। यहाँ पे बोर्ड में वेरीफाई करेंगे, तो ये आपकी जो वोल्टेज आ रही होगी, ये आपकी डिजिटल वोल्टेज होगी 1.8 की डिफॉल्ट ऑन VIO 18 PMU। और ये आपकी 1.2 की RF, और ये 1.2 की, ये 1.8 की RF। उसके बाद रजिस्टर को भी वेरीफाई करते हैं हम। तो उसका पिन नंबर देख लीजिए यहाँ पे, G1। तो यहाँ पे G1 पे क्लिक करेंगे। ये रहा G1। तो देखिए उसकी, उसके साइड में ही ये रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह से अब सर्किट को देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से सर्किट यहाँ पे क्रिएट होती जा रही है। ये 1.8 हो गया, 1.2 हो गया, और ये हो गई आपकी 1.8 डिफॉल्ट ऑन वाली, जो आपका 100 सेक्शन में यहाँ पे इन कर रहा है। और उसके बाद ये जो आपका रजिस्टर दिख गया, जो और कॉल कनेक्ट है आपका ग्राउंड के साथ, यहाँ पे 2 किलो की रजिस्टर है। और उसके बाद आपको देखना है इसकी सीरियल क्लॉक इनेबल। ये सब तो मैनुअली आप बोर्ड पे पहले इतना को वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद जब आपका बेसबैंड अननोन है, तब आपको आईसी हटाने की बारी आएगी, तब आप चेक करेंगे इसकी सीरियल क्लॉक इनेबल G फॉर बॉल पे। तो जहां पर आपका ये और कनेक्ट है, उसी के चौथे वाले लाइन पे, तो इसको देखेंगे आप। तो यहाँ पे देखो, ये PM से भी कनेक्ट है, और आपका CPU से भी कनेक्ट है। तो इसमें से किसी भी, आपका CPU या PM किसी से भी मिसिंग हो जाएगी इसकी कनेक्टिविटी, तो आपकी जो
बेसबैंड है वो अननाउन हो जाएगी। इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे आपको डायोड वैल्यू शो कर रहा होगा 334 का। तो इस कंडीशन में किसी एक से भी ओपन हो जाती है ये लाइन, तो यहाँ पे आपको हाई जीआर बनने लगेगा। यहाँ पे जैसे 700 750 की जीआर आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी जो कनेक्टिविटी है वो किसी एक आईसी से डिस्कनेक्ट हो गई है। अगर आपकी जीआर वैल्यू यहाँ पे हाई मिल रही है, तो उस कंडीशन में आप पीएम निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो पीएम पे आपको कोई जीआर नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रांसीवर पे आपको जीआर मिलता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या है, जो आपकी सीपीयू टू ट्रांसीवर की कनेक्टिविटी है वो बराबर है, पीएम से इसकी कनेक्टिविटी हट चुकी है। तो उस कंडीशन में आपको माइक्रो जंपर करके पीएम तक ये कनेक्टिविटी पहुंचानी पड़ेगी, तभी वो 100 की फ्रीक्वेंसी इसको देगा। ये इनेबल की रिक्वेस्ट क्या होती है, ये इनेबल भेजता है सीपीयू को, फिर सीपीयू से ही सेंड की जाती है इसी लाइन से आपके पीएमआईसी को। पीएमआईसी को कमांड देता है सीपीयू की इनेबल की रिक्वेस्ट आ चुकी है, आप जो ट्रांसीवर है उसको 100 की फ्रीक्वेंसी भेजो। उसके बाद आप जो आपका पीएम है वो 26 मेगाहर्ट्ज की 100 की फ्रीक्वेंसी सेंड करता है। उसके बाद आपकी सर्किट वर्क करती है। तो उसमें आप चेक करेंगे, तो इसमें आप जीआर से ही वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे आपकी लो या हाई जीआर होती है तो क्या वहां पे प्रॉब्लम होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे तो 100 इन, मतलब जो पीएमआईसी से आरएफ क्लॉक की फ्रीक्वेंसी आती है, जब ये इनेबल की रिक्वेस्ट जाएगी उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आती है 100 इन की, जो L2 बॉल पे आएगी। तो यहाँ पे ये L1 था, उसी के बगल में ये L2। तो L2 में देखिए यहाँ पे जो सर्किट है आपका, ये पीएम के जस्ट ऊपर में ये तीन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक ही कंपोनेंट आपको लगा हुआ दिखेगा, जो कि आपकी रजिस्टर है, जो सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज में लगा होने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे इसके पेड पे, तो यहाँ पे आपको जीआर वैल्यू मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे शो कर रहा है 0.382, जो आपके मल्टीमीटर के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। और इसकी अगर आप वैल्यू चेक करना चाहते हैं इस रजिस्टर की, तो इस लाइन को हम क्लिक करके जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो अभी हमें 30 नंबर पेज पे और 2 नंबर पेज पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 0 ओम का रजिस्टर है, इस रजिस्टर के ओपन हो जाने से भी आपको वहां पे जीआर नहीं मिलेगा, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी ट्रांसीवर में नहीं आएगी, तब भी आपका बेसबैंड जो है वो अननाउन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसकी प्रोटोकॉल वेरीफाई करनी होती है। प्रोटोकॉल में देखिए RFIC 0 BSI D1, RFIC BSI डेटा 0, और उसके बाद RFIC 0 BSI क्लॉक, और RFIC BSI इनेबल। तो ये जस्ट लाइक आपका एसपीआई प्रोटोकॉल की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पे देखो जो डेटा की दोनों है वो इस तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक आपका सीपीयू को जाएगा और एक आएगा। उसके बाद ये क्लॉक की फ्रीक्वेंसी और ये आपका इनेबल, ये दोनों आएगी, मतलब यहाँ से सिर्फ एक डेटा आउट होगा, डेटा 1, और बाकी तीनों यहाँ पे इन होंगे। तो ये चारों लाइन पे भी आपको जीआर लेना है, जो आपका ये चारों लाइन सीपीयू से कनेक्ट होगा। किसी भी एक लाइन पे क्लिक कीजिए इस तरह से, और अभी 30 नंबर पेज पे है तो 11 नंबर पेज पे जाना है। तो यहाँ पे देखो ये जो RFIC की कंट्रोल सेक्शन है, यहाँ से ये इसकी कंट्रोलिंग हो रही है पूरी। और यहाँ पे एक डेटा 2 करके यहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया है, अगर चाहता तो इसको भी यहाँ से जोड़ दिया जाता। अगर ये एडवांस मोड में आईसी वर्क करती तो उसको भी यहाँ पे दे दिया जाता। तो इस तरह से हमने देख लिया इसमें वोल्टेज लेवल पे, एक्सो लेवल पे, और इसकी प्रोटोकॉल लेवल पे। उसके बाद आपको इसकी आईक्यू लेवल पे टेस्टिंग करनी है। ये आईक्यू की सारी लाइन भी आपकी सीपीयू में कनेक्ट होंगी। तो देखिए यहाँ पे है आपका डीआरएक्स का आईक्यू, पीआरएक्स का आईक्यू, और ये टीएक्स की आईक्यू। तो ये पेयर में होगा आपका प्लस माइनस के पेयर में होता है। आई क्यू मतलब आई पॉजिटिव, आई नेगेटिव,
और क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव। आई का मतलब होता है आपका इन फेज डेटा, और क्यू का मतलब होता है आपका क्वाड्रेचर डेटा। तो यहाँ पे जो डेटा होगी, इन फेज डेटा पॉजिटिव और इन फेज डेटा नेगेटिव। तो इस तरह से क्वाड्रेचर डेटा पॉजिटिव, क्वाड्रेचर डेटा नेगेटिव, इस तरह से चार चार लाइन यहाँ पे कनेक्ट होगी, जिसमें आपका डीआरएक्स की 4 IQ होगी, जो आपका आरएक्स की IQ होगी, RX2 की, और जो आपका PRX होगा यहाँ पे RX1 की IQ होगी। उसके बाद जो आपकी TX की IQ होगी, और उसके बाद आपका जो ये ट्रांसीवर की डिटेक्शन IQ होती है। तो इस तरह से ये टोटल 16 लाइन, और ये आपका 100 की कनेक्टिविटी की 4 लाइन, मतलब इसमें से एक आपका कनेक्ट होगा सीपीयू से, और ये टोटल 16 कनेक्ट होंगी। उसके बाद ये जो प्रोटोकॉल है ये चारों कनेक्ट होंगी, और ये वोल्टेज लेवल पे आप पीएम से इसको टेस्टिंग करोगे। उसके बाद होता है आपका यहाँ पे PRX या DRX, उसके बाद TXO, और उसके बाद आपका PRX। तो इसमें देखो DRX की कनेक्टिविटी जो होगी आपका DRX ऐसी से होगा। तो इसमें किसी भी एक बेंड लाइन को पकड़ के हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका 100 फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे रास्ते में, बेंड 31 और बेंड 38 और बेंड 41 के रास्ते में, इसके दूसरे साइड आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका IC लगा हुआ है, देखो ये एंटीना पॉइंट से कनेक्ट है, और यहाँ पे एंटीना कनेक्ट हुआ, और इसकी VCC VC3 VC2 और VC1, ये सारी कनेक्टिविटी जो है आपकी DRX स्विचिंग VPI बस 2, मतलब ये सारी कंट्रोलिंग आपकी CPU से होगी। और फिर आपका इसकी जो कनेक्टिविटी है यहाँ पे देखिए RF4 RF8 RF3 RF7 RF2 RF6 RF1, ये सब जो बैंड की लाइन है। और यहाँ पे फिर 100 फिल्टर लगा के ये कनेक्ट हो जाएंगी आपकी जो ट्रांसीवर है। यहाँ पे तो इस तरह से आपको एक एक DRX की लाइन चेक करनी है। उसके बाद आपको TXO सर्किट चेक करना है। TXO सर्किट में यहाँ पे दिखेगा आपको TXO, ये मिडिल बैंड हाई बैंड, और 2G का हाई बैंड और लोअर बैंड। तो ये दोनों आपका 2G IC में इन करेगा। तो इसको जैसे आप क्लिक करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप 30 नंबर पेज पे हैं, 31 पे देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये जो आपकी 3G 4G है, जिसको बोलते हैं हम LMH। तो यहाँ पे जो इसकी कनेक्टिविटी हो रही है, देखो यहाँ पे RF इन हाई, मतलब ये हायर बैंड की कनेक्टिविटी है। और इसको भी देखेंगे आप, तो ये आपकी उसी IC में कनेक्ट हो रही है, और ये RF इन मिडिल। और उसके बाद ये दोनों को देखेंगे तो जो आपका 2GPA होगा यहाँ पे, फ्रंट एंड मॉड्यूल बोलते हैं जिसको, उस पे इसकी कनेक्टिविटी होगी। 2GPA का जो यहाँ पे हायर बैंड है, 2GPA की लोअर बैंड है, ये दोनों लाइन यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। और उसके बाद ये TX05 वाली लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे जो RF LTE LB TX RFIC, इसको आप देखेंगे तो जो आपका लोअर बैंड की कनेक्टिविटी होगी, ये लोअर बैंड की कनेक्टिविटी जो आपकी 4G RF में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ से जो TXO की कनेक्टिविटी हो रही है, एक आपका हायर बैंड, और एक आपका मिड बैंड, और एक आपकी लोअर बैंड, ये तीनों कनेक्ट हो रहे हैं आपकी 4G RF में। और ये जो आपका लो हायर बैंड और लोअर बैंड की कनेक्टिविटी है आपका ये 2G IC में। उसके बाद आप यहाँ पे इसकी PRX की सर्किट वेरीफाई करेंगे। तो PRX की कोई भी एक सर्किट वेरीफाई करते हैं, बाकी को आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे जैसे बेंड 40 और बेंड 41 देखेंगे हम, तो बेंड 40 और बेंड 41 में देखिए यहाँ पे अभी 30 नंबर पेज पे है, 31 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे एक रास्ते में कैपेसिटर लगा सीरीज में। ये सारे, अगर आपके फोन में प्रॉपर किसी नेटवर्क में जैसे प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपका हाई बैंड में प्रॉब्लम है, जैसे आपकी जियो की फ्रीक्वेंसी वर्क नहीं कर रही है वहां पे, और अदर कोई सिम चल रही है 2G मोड में, तो ये सब चीजें आपको चेक करनी पड़ती है। आप वहां पे IC रिप्लेस करके देख लिए तो ये आपको सर्किट
ये पीआरएक्स वाली सर्किट तब आपको वेरीफाई करना है जब आपकी किसी स्पेसिफिक एक बैंड में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये कैपेसिटर अगर आपके फोन से निकल जाता है तो आपकी जो हायर बैंड की फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे बैंड 40 बैंड 41 वाली, ये वर्क नहीं करेगी। तो इन सब चीज को आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर लगा, फिर एक यहाँ पे कॉइल लगा 0 ओम का, फ्यूजेबल कॉइल होता है। उसके बाद फिर एक कैपेसिटर लगी, और फिर एक नैनो हेनरी का कॉइल लगा यहाँ पे। और ये आपका इन हुआ आपकी जो 4GPA है यहाँ पे, हाई बैंड RX2। तो उसी तरह एक लोअर बैंड को यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। लोअर बैंड में जैसे आपको देखते हैं यहाँ पे हम, जैसे बैंड 20 हम देखते हैं। तो देखो बैंड 20 की लाइन में भी उसी तरह से हो रहा है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगी, फिर एक कैपेसिटर लगा, फिर इन सब जो आपका कॉइल और जो यहाँ पे कैपेसिटर है इनको वेरीफाई करना है। यहाँ पे एनसी लिखा होता है लेकिन बोर्ड पे ये मौजूद होता है। फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ पे DRX स्विच लगा है, यहाँ पे छोटा सा TRX स्विच है ये। मतलब यहाँ पे एंटीना कनेक्ट होगी, जो एंटीना कनेक्ट होगी यहाँ पे देखो ये TXM लिखा है। यहाँ पे RF बैंड 20 TRX TXM, और ये कनेक्ट हो रहा है आपका यहाँ पे जो 2GPA है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे RF बैंड 20 PADRX। तो इसकी कनेक्टिविटी कहाँ पे होगी आपकी? तो यहाँ पे देखो एक 6.8 नैनो हेनरी का कॉइल लगा, और ये कनेक्ट हो गई आपकी 4GPA में। तो यहाँ पे देखो LB1 LB2 LB3 इस तरह से सर्किट क्रिएट हुई है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ARDPX बोल रहा है, मतलब यहाँ पे जो रिसीव हो रही है इसकी फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो ये 2GPA में कनेक्ट होगा तो ये इसकी एंटीना के लिए कनेक्ट होगा। और यहाँ पे जो ये TX होगा ये TX की सर्किट होगी। और यहाँ पे जो ये कनेक्ट होगा ये PRX की सर्किट होगी, जो आपका ट्रांसीवर में कनेक्ट होगा। तो मतलब यहाँ पे जो कनेक्टिविटी होगी आपकी तीनों आईसी से होगी PRX सर्किट में। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा एक एक सर्किट को वेरीफाई करके। हमने हायर बैंड को चेक किया तो केवल जा रही थी 4G RF में, लेकिन लोअर बैंड में चेक किया तो ये लोअर बैंड भी गई आपकी 4G RF में, और यहाँ पे एंटीना का काम किया आपका 2G RF में कनेक्ट होके। इसी तरह आपको एक एक लाइन को यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इस तरह पूरी रिक्वायरमेंट जब चेक कर लेंगे आप सर्किट में, तो आप इसके नेटवर्क जो भी केस होगा उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी वोल्टेज लेवल पे मिसिंग हो गई, या यहाँ पे प्रोटोकॉल मिस होगा, या एक्सओ की सेक्शन में कुछ गड़बड़ी होगा, या IQ लाइन पे कुछ प्रॉब्लम होती है, या जो आपका DRX TXO और PRX की सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आप इजीली उसको फाइंड करके रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें जो आपका अदर PA होता है उसके बारे में हमने आपको नहीं बताया आज। फिर किसी दिन टाइम मिले तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल से एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें जो 2GPA आप सभी लोगों को पता ही होगा, यहाँ पे जो डिफॉल्ट ऑन 1.8 और VPH की पावर होती है, और आपका जो प्रोटोकॉल की कनेक्टिविटी होगी, और वहाँ पे आपका जो 4G RF होगा। यहाँ पे 4G RF में भी वही देखने को मिलेगा आपको, एक 1.8 और एक आपका VPH पावर, या मीडियाटेक की सर्किट होगी तो वहां पे वीवेट भी कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको आपको वेरीफाई करना है कि वहां पे आपका VPH कनेक्ट है या वीवेट की पावर। तो उसको आप वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपने देखा होगा क्वालकॉम की सर्किट में, क्वालकॉम की सर्किट में आपको देखने को मिलता है 4GPA को दी जाती है KPT की पावर, जो आपका मीडियाटेक की सर्किट में PM से जनरेट होती है। या आप फ्लैगशिप फोन जैसे 5G मॉडल पे देखेंगे तो उसके लिए एक अलग से IC लगाई जाती है। तो यहाँ पे जो VPA की पावर होती है यहाँ पे चेक करेंगे, तो जो VPA की कॉइल होगी यहाँ पे लगी हुई होगी PM के पास में। तो यहाँ से 4G RF को वोल्टेज दी जाती है, उसका VCC पावर, जो कि आपका 0.5 टू 3.7 की वोल्टेज होती है वहां पे। वो वोल्टेज आपकी नेटवर्क के अकॉर्डिंग अप डाउन करती है।
तो इस तरह से आप सर्किट को वेरीफाई कर सकते हैं और चीज जो है आप इजिली रिपेयर कर सकते हैं।